हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं तुम्हारा फ्रेंड और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय का क्लास 6 का नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। दोस्तों वैसे तो ये बुक पूरा जो मेरे पास है पीडीएफ फॉर्म में वो इंग्लिश में है, बट डोंट वरी, अगर आप हिंदी मीडियम से भी है और आपने नवोदय का हिंदी मीडियम से भी अगर चूज किया है तो भी डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप मेरे वीडियोस देखकर आसानी से अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में तो होते हैं पर उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से हम इसलिए बनाते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों के बच्चे जो है वो आसानी से सीख सके। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स। ओके, सो इसके पहले जो है हमारे बाकी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप लोग जरूर देखें। और जो कुछ वीडियो छूट गए हैं वो भी जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। काफी सारे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि जल्दी से जल्दी मैथ स्टार्ट कीजिए, तो फिर आज से हमने मैथ स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर्स और न्यूमेरिक सिस्टम पर डिपेंड है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई नंबर्स और न्यूमेरिक सिस्टम क्या है, और इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। और इसकी हर एक जो एक्सरसाइज है 1.1 1.2 ये पार्ट पार्ट में हम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम, तो मतलब नंबर और न्यूमेरिक्स यानी भी नंबर होते हैं और नंबर यानी भी नंबर होंगे, तो ये जो सारा टॉपिक है पूरा नंबर्स पर डिपेंड होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। जितने भी इंफॉर्मेशन आपके बुक में नवोदय की वो सारी पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू। ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑफ अ digit in a number is determined by the position of that digit in the number, that is unit place, 10 place और 100 place। मतलब जो भी नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि वो किस प्लेस पर है। वो अगर यूनिट के प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू यूनिट वाली रहेगी, 10 की प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू 10 की रहेगी, अगर वो 100 की प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू 100 की रहेगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ, मतलब इसका जो मतलब है, सबसे पहले इसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लीजिए 2 3 5 2 8 9 2। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मीन 35,52,892 ये नंबर। इसमें 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर जो 2 है इसकी वैल्यू 2 की ही रहेगी। यहाँ पर जो 2 है ये 1000 के प्लेस में, यूनिट 10 100 1000, तो इस 2 की जो वैल्यू है, इस वाले 2 की वैल्यू जो है वो 2000 की है, क्योंकि वो 2000 की प्लेस में। और ये जो 2 है ये लाख 10 लाख की प्लेस में, तो इसकी जो 2 की वैल्यू ये 20 लाख की है। समझ में आ रहा है। तो वो किस पोजीशन पर है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिड्यूस 10 टाइम एट ईच स्टेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखो, जैसे अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, ओके सॉरी, लेफ्ट से राइट, मतलब यहां से हम जैसे जैसे इधर जाएंगे तो नंबर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 से रिड्यूस हो जाती है। मतलब मल्टीप्लाई से नहीं होगा, 10 से रिड्यूस हो जाती है, 10 टाइम रिड्यूस हो जाती है। मल्टीप्लाई तो बढ़ता है, 10 टाइम रिड्यूस हो जाती है। जैसे यहाँ पर 10 करोड़ है तो उसका 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ है तो फिर 10 लाख हो गया, 10 लाख है तो 1 लाख हो गया। देखो 10 से सीधा 1 आ गया, ठीक है। फिर जैसे लाख से 1000 में चले गया, फिर 10 लाख है तो 10,000 हो गया। फिर 10,000 से 10,000 से देखो ये हंड्रेड्स हो गए, सॉरी 10,000 से थाउजेंड्स हो गए, और 1000 से 100 हो गए, 100 से टेंस हो गए, और 10 से यूनिट हो गए। और जैसे जैसे हम इस साइड जाएंगे वैसे वैसे मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी वैल्यू जो है 10 टाइम बढ़ती चली जाती है। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 10 टाइम्स इंक्रीज होगा, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 टाइम्स रिड्यूस होगा, मतलब डिक्रीज होगा, मतलब कम कम होता चला जाएगा। ठीक है। नंबर्स को गिनने का तरीका, आप अभी सिक्स स्टैंडर्ड, आप अभी 5th स्टैंडर्ड में है, 6 के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अभी आपको तो पता ही होगा यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ ये सब क्या होता है। ओके, सो नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्रिसाइडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, इतने सारे नंबर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इवन नंबर क्या है। इवन नंबर वो नंबर जिनको 2 से डिवाइड होता है, जैसे 2 0 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर में आते हैं। अब इतने ही इवन नंबर नहीं है, अब ये नंबर जिन जिन के यूनिट प्लेस में रहेंगे वो सारे नंबर इवन में रहेंगे, चाहे वो 10 हो, जैसे 12 14 16 18 20 22 24 26, है ना। इधर लिख ले 28 30 32
34, 36, 38, 4। तो यहां पर देखिए हर यूनिट प्लेस में क्या है, 0, 8, 6, 4, 2 है ना, 2, 0, 2, 4, 6, 8। तो जहां पर भी यूनिट प्लेस में ये नंबर होंगे, जिसके भी यूनिट प्लेस में ये वाले नंबर होंगे, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। इवन नंबर की यही पहचान है कि उनके लास्ट में, इवन नंबर की यही पहचान है कि उनके लास्ट में या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। तो वो इवन नंबर। इवन नंबर की एक और खासियत है, जिस नंबर को 2 से डिवाइड होता है वो सारे के सारे इवन नंबर होंगे, क्योंकि हर इवन नंबर को 2 से डिवाइड होता है। सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अब यहां पर देखिए नंबर लिखा है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। पर अगर हम ऐसा बोलने जाए तो 2, 4, 6, 8, 6। अब मान लीजिए अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो बच्चा क्या करेगा, पहले इसको ये इवन है या ऑड है पता करने के लिए 2 से डिवाइड करेगा। तो भाई कुछ तो शॉर्टकट तरीका पता होना चाहिए कि भाई ये नंबर इवन है, कैसे पहचाने। तो उसके लिए जिसके जिसके यूनिट प्लेस में, मतलब जिस नंबर के लास्ट में, लास्ट मतलब ये वाला डिजिट, लास्ट वाला डिजिट, इस लास्ट में या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो ये सारे नंबर जो है इवन में चले जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? कमेंट में बताओ समझ में आया या नहीं। उसके बाद इवन नंबर समझ में आया नहीं तो कमेंट में बताओ मुझे इवन नंबर इज अंडरस्टैंड। ओके, इवन नंबर इज अंडरस्टूड, कमेंट में लिखो फटाफट। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 2, if remainder is 1, then it is odd number and order has 1, 3, 5, 7, 9। डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 1 रह जाता है तो वो ऑड नंबर कहलाता है। पर इसके लिए भी आप बड़ा नंबर रहेगा तो डिवाइड करके देखेंगे क्या, नहीं। तो शॉर्टकट तरीका, इसका ट्रिक पहचानने के लिए क्या है भाई, जिसके यूनिट प्लेस में, जैसे मान लो 3, 2, 3, 2 सॉरी 2, 2, 4, 6, 9। अब यहां पर यूनिट प्लेस में क्या है भाई, 9 है। अब इस 9 के बदले अगर 1 हो, 9 के बदले 3 हो, 9 के बदले 5 हो, या 9 के बदले 7 हो, या 9 हो, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर जिसके भी लास्ट, ये जो 1, 3, 5, 7, 9 ये जो डिजिट है, ये डिजिट जिसके भी लास्ट प्लेस पर रहेंगे, यूनिट प्लेस पर रहेंगे, वो नंबर ऑड नंबर कहलाएगा। और ध्यान रखिए ऑड नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये 2 के टेबल में नहीं आते। उसके बाद 11 है, 13 है, 15, 17, then 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39। देखो सबके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 ये जिसके भी यूनिट प्लेस में होंगे वो ऑड नंबर कहलाएगा। सो ऑड नंबर, इवन नंबर आपको समझ में आ गया। अब प्रिसाइडिंग नंबर और सक्सीडिंग नंबर। प्रिसाइडिंग नंबर पहले वाले नंबर होता है, सक्सीडिंग नंबर मतलब बाद वाला नंबर होता है। ओके, सो प्रिसाइडिंग मींस कमिंग बिफोर, जो पहले आता है उसे प्रिसाइडिंग। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफ 9, अगर हम बोले कि भाई 9 का प्रिसाइडिंग क्या है, तो 9 के पहले कौन सा आता है भाई, 9 के पहले 8 आता है, 8 इज अ प्रिसाइडिंग ऑफ 9। 9 का सक्सीड नंबर कौन सा है, सक्सीडिंग नंबर मतलब 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो भाई 9 के बाद 10 आता है। तो ये जो है ये प्रिसाइडिंग नंबर हुआ 8, और 9 के बाद जो आता है वो 10 हुआ, तो ये सक्सीडिंग नंबर। और P फॉर प्रिसाइडिंग, S फॉर सक्सीडिंग हमने ऐसा शॉर्ट में लिखा हुआ। ओके, समझ में आ गया। सो एग्जांपल 24 प्रिसाइड्स 25, मतलब 25 का प्रिसाइडिंग नंबर 24 है, मतलब 24 25 के पहले आता है। X इज अ प्रिसाइडर ऑफ Y, मींस अगर मान लो अगर कोई कहता है कि X जो नंबर है ये Y के पहले आता है, Y के पहले आता है, तो इसका रूल ये बनता है, मान लीजिए 9 किसके पहले आता है, 8 के पहले आता है, सॉरी 9 के पहले कौन आता है, 8 आता है। मतलब 8 में से 9 में से 8 को माइनस करें तो आंसर 1 होगा, बराबर है। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लो मान लो ये 9 है भाई, 9 का प्रिसाइडिंग नंबर कौन सा है, 8 है, और 9 का सक्सीडिंग नंबर कौन सा है, 10 है। ठीक है, तो 9 में से जब हम 8 को माइनस करते तो आंसर क्या मिलता है, 1।
तो कोई भी प्रिसाइडिंग नंबर हो उसको अगर माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहां पर एक इक्वेशन बनती है, कह रहा है यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए x क्या है, ये प्रिसाइडिंग नंबर है y का, मतलब y के पहले x आता है, तो y में से अगर आप x को माइनस करोगे तो आंसर ऑब्वियसली 1 आने वाला है, क्योंकि हर प्रिसाइडिंग नंबर के बीच का अंतर कितना, डिस्टेंस कितना है, 1 का है। वैसे ही और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब यहां पर ये -1 कहां से आया, अभी आंसर में अभी तक के हमने, आपने जैसे आप अभी 5th स्टैंडर्ड में है तो नंबर माइनस में कैसे गया ये आपको पता होना चाहिए। नंबर माइनस में कैसे जाता है, मान लो अगर हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं, माइनस साइन देखो किस में लगा हुआ है, 3 में नहीं लगा हुआ है, 2 में लगा है, छोटे नंबर में माइनस साइन लगा हुआ है, तो 3 में से 2 माइनस किए तो 1 बचा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 माइनस 2, तो भी हम लिख सकते हैं कि भाई 1 ही बचेगा, ओके। पर अगर हम 2 में से 3 को माइनस करें, इट मींस ऐसा छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करें, तो आंसर पता है क्या आएगा, -1, आंसर आएगा -1। अब यहां पर जो मतलब एक्चुअली होता क्या है, माइनस करते समय जो बड़ा नंबर रहता है उसका साइन लगाया जाता है। जैसे ये 3 है, 3 के सामने कुछ नहीं है, मतलब होता है हमेशा प्लस होता है, इसलिए आंसर में प्लस लग गया, ओके। जैसे यहां पर देखिए 3 है और ये 2 है, बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 के सामने क्या है, माइनस है, तो आंसर भी माइनस में जाएगा। ये तो कहने की बात हुई, ठीक है, ये भी एक समझने का तरीका है। इसका एक्चुअल रीजन क्या है वो जान लो सबसे पहले। देखो बच्चों, मेरे वीडियोस जो है वो छोटे छोटे टॉपिक को लेकर मैं काफी लंबा खींचता हूं, पर उसको मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूं जब तक कि वो आपके जहन में ना उतर जाए, अंडरस्टैंड। तो छोटी सी बात है, पर मुझे ये अब ये आ ही गई है तो भाई मुझे इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उस एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। अब यहां पर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -1 दे दिया, तो भैया -1 आंसर में आया कैसे, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन रीजन हम आपको देखते हैं। मान लीजिए 3 में से 2 को माइनस करना है, ये 3 कब बनेगा, जब 1 1 और 1 3 बार मिलेंगे तब 3 बनेगा। और ये -2 कब बनेगा, -1 एक बार लेंगे, फिर -1 एक बार लेंगे, तब -2 बनेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है। ये माइनस देखो, +1 एक बार, +1 दो बार, +1 तीन बार, ठीक है, तो +3 बना, +1 एक, +1 दो, +1 तीन, तो +3 बना, बराबर है। +1 एक बार, +1 दो बार, +1 तीन बार, तो +3 बन गया। वैसे -1 एक बार, -1 एक बार, तो -2 बन गया, ओके। इतना समझ में आया। तो चलिए अभी आंसर -1 में कैसे आता है वो बताते हैं। मान लीजिए इस 3 को मैं तोड़ता हूं 3 बार, 1 +1 +1, और इस 2 को मैं तोड़ता हूं 2 बार, -1 -1। तो आपको पता है प्लस माइनस, +1 -1 0, ठीक है, +1 -1 0। अब क्या बचा है हमारे पास, +1 बचा है या -1 बचा है, ऑब्वियसली यहां पर कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब +1 बचा है, तो आंसर जो हुआ वो 1 हुआ, ओके। आंसर जो हुआ वो कितना हुआ, 1 हुआ। आइए अब -1 कैसे आता है वो आपको बताते हैं। उसी तरह से अगर इसी नंबर को हम उल्टा लिख ले, 2 में से अगर 3 को माइनस करें, तो +1 एक बार, +1 दो बार, ठीक है, -1 एक बार, -1 एक बार, और -1 एक बार, तब -3 बनेगा। -3 यहां पर है तो -1 को 3 टाइम लेना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, -1। सो आंसर इज -1। तो ध्यान में रखना, जब भी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं, मतलब बड़े वाले नंबर में अगर माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस ही लगेगा। इसका एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए माइनस सॉरी 2 -7 अगर है, तो भाई 2 कितने टाइम है, मतलब 2 कैसे बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा, और -7 कैसे बनेगा, -1 -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 6, और ये -1, तो ये +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, कितने -1 बच गए जरा गिनिए तो, -1 1 -1 2 -1 3 -1 4 -1 5, मतलब 5 -1 यहाँ पर बच गया, मतलब -5 इसका आंसर हुआ, अंडरस्टैंड। तो ये होता है रीजन, ठीक है, आंसर माइनस में आने का। उसके बाद यहां पर देखिए, फिर नंबर 4, नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1
and number itself are called prime number। अब हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, अब हम प्राइम नंबर में आ गए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ठीक है, अगर आप सीबीएसई से होगे तो आपने फोर्थ में ही प्राइम नंबर पढ़ लिया होगा, ठीक है, और अगर आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई फिर किसी से भी, तो फिफ्थ में भी आपने प्राइम नंबर देखा होगा। प्राइम नंबर, व्हाट आर द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर या तो वो खुद के टेबल में आएंगे या वन के टेबल में आएंगे या फिर दुनिया में वो किसी के टेबल में नहीं आएंगे, दैट आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहचानना बहुत आसान है और प्राइम नंबर आपको 1 से लेकर 100 तक के लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। अब प्राइम नंबर पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर जो है ये वो है 2, 3, 5, 7। ये एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं। जैसे प्राइम नंबर 2 किसके टेबल में आता है? 2 खुद या तो 1 के टेबल में आएगा 2 टाइम या 2 के टेबल में आएगा 1 टाइम। तो 2 सिर्फ 1 या 2 के टेबल में आता है। 3 किसके टेबल में आता है बताइए? 3 1 के टेबल में आता है और 3 खुद 3 के टेबल में आता है, बाकी और किसी नंबर के टेबल में नहीं आता। चलिए 5 तो 2 और 3 से बड़ा है, पर 5 ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है, वो 1 और 5 के ही टेबल में आएगा। 7 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 7 से भी बड़ा है, पर 7 सिर्फ 1 या खुद 7 के टेबल में आएगा, अदरवाइज वो किसी नंबर के टेबल में नहीं आएगा। चलिए इससे बड़ा नंबर देखते हैं, 19 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 5 6 7 8 9 10 किसी के भी टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ 1 या खुद 19 के ही टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, या हम यो कहेंगे कि वो खुद के टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे, दैट आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक 25 है, और प्राइम नंबर देखिए, देखो 1 से लेकर 20, 1 से लेकर 10, 10 से 20, 1 से लेकर 10 के बीच में 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है। 11 से 20 के बीच में 11 13 17 19 ये प्राइम नंबर है। 21 से 30 के बीच में 23 29 30 ये दो प्राइम नंबर है। 31 से 40 के बीच में 31 और 37 ये दो प्राइम नंबर है। 41 से 50 के बीच में 41 43 47 ये दो प्राइम नंबर है। 51 से 60 के बीच में 53 और 59 ये दो प्राइम नंबर है। 61 और 70 के बीच में 61 और 67 ये दो प्राइम नंबर आते हैं। 71 से 80 के बीच में 71 और 73 और 79 ये तीन प्राइम नंबर आते हैं। 81 से 90 के बीच में 83 89 ये दो प्राइम नंबर आते हैं, और 91 और 100 के बीच में 97 ये अकेला प्राइम नंबर आता है। ठीक है, प्राइम नंबर लर्न करना बहुत आसान है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर मैं आपको बताऊंगा 10 आंकड़ों का, 4422322321। ये नंबर कहां से आया? ये यही से आया, देखो 4422322321। 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर, 11 से 20 तक 4 प्राइम नंबर है ना, 11 13 17 19 4 नंबर हुए। 21 से 30 तक 2 प्राइम नंबर, 31 से 40 तक 2 प्राइम नंबर, 41 से 50 के बीच में आते 3 प्राइम नंबर, 53 से 59 के बीच में आते 2 प्राइम नंबर। और ऐसा देखा जाए इन सभी नंबर को अगर आप गिनोगे तो 25 होते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब टोटल 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है और प्राइम नंबर आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। हाँ, मैं यूं कहूंगा कि आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से आते हैं। अगर आपने याद भी नहीं किया, समझ भी लिया, और मैंने जो आपको ये जो एक नंबर बताया है इजी याद रखने के लिए, वो है 4422322321। इसको आप नोट कर ले। ठीक है, ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद को प्राइम नंबर। इफ वन इज ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर देन दीज टू नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। अगर ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर, जैसे 25 एंड 26 आर को प्राइम नंबर एज वन इज ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ये 25 है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 5 के टेबल में आता है। ओके, 25 5 के टेबल में आता है तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। पर 36 भी प्राइम नंबर नहीं है
क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, ठीक है, और 4 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। पर ये दोनों प्राइम नंबर ना होने के बावजूद भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 25 1 के टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है, 36 1 के टेबल में आता है, 36 3 के टेबल में आता है, 36 जो है ये 6 के टेबल में आता है, 36 12 के टेबल में आता है, 36 18 के टेबल में आता है, 36 सॉरी 4 के भी टेबल में आता है, 36 को 36 के भी टेबल में आता है। पर यहाँ पर देखिए 1 और 5, और यहाँ पर 5 हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। मतलब इन दोनों में अगर कॉमन मल्टीपल हम देखें तो 1 और ये 1 दोनों इसके कॉमन मल्टीपल है। तो जब भी ऐसे नंबर हमें मिलते हैं जिसके मल्टीपल 1 के अलावा और कुछ नहीं होते, भली वो इवन नंबर क्यों ना हो, ठीक है, इवन नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, पर और उन दोनों को साथ में रख दिया जाए, ठीक है, और उनके बीच में जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ 1 ही होगा, तो वो हो गया को प्राइम नंबर। अब मैं कहूं कि 25 को 20 के साथ रखो, तो भाई ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। या 36 और मैं 40 का रखूं तो ये 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो इसमें जो कॉमन नंबर है वो 1 के अलावा बाकी दूसरे भी नंबर है, तो इनकी पेयर को हम को प्राइम नहीं कहेंगे। ध्यान में रखो, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर उसे ही कहते हैं अगर हम उसके मल्टीपल निकाले या हम उसके फैक्टर निकाले कि भाई ये कौन कौन से नंबर के टेबल में आएगा, तो उन दोनों में जो कॉमन चीज है वो 1 के अलावा कोई और नहीं होगी। दैट आर द को प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड? को प्राइम नंबर समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ट्वीन प्राइम नंबर। ट्वीन मतलब दुगना, दो, ट्वीन दो, या जुड़वा हम कहेंगे। ट्वीन यानी जुड़वा, जैसे हम मतलब हाँ, जैसे दो बच्चे अगर एक जैसे दिख रहे तो हम कहते हैं अरे वो तो ट्विंस है। क्या है? वो तो ट्विंस है। ट्विंस यानी क्या? तो जुड़वा। तो ट्वीन मतलब जुड़वा। प्राइम नंबर हैविंग अ डिफरेंट टू आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके बीच में दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, मतलब एक नंबर छोड़ के आते हैं वो। जैसे 17 के बाद क्या आएगा? 18, और उसके बाद क्या आएगा? 19। ठीक है, तो जब ऐसे नंबर हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 और 3 नहीं, 2 के जस्ट बाद 3 आता है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, पर 2 के बाद आता है 3, एकदम बस 2 के बाद 3 आता है, जस्ट आता है, तो भाई ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुए। हाँ, 3 और 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो एक गैप इनके बीच में है, एक जगह इनके बीच में खाली है, तो ये हो गए ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 7 9 ट्विन प्राइम नंबर, 11 13 ट्विन प्राइम नंबर, 17 19 ये हो गए ट्विन प्राइम नंबर। आइए और ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहां पर है, देखो ये 31 43 ट्विन प्राइम नंबर, 61 नो, ये देखो ये है 71 73 ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हुए भाई, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर हुए, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर हुए, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर हुए, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर हुए। ओके, ये ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर। तो ये ट्विन प्राइम नंबर की कितनी पेयर है भाई? 100 तक ट्विन प्राइम नंबर की कितनी पेयर है? तो 3 5 ये एक पेयर हो गई, 3 5। उसके बाद ये हो गया 5 7, ये एक पेयर हो गई। उसके बाद हम 11 13, ये एक पेयर हो गई। उसके बाद 17 19, ये एक पेयर हो गई। फिर 41 और 43, ये एक पेयर हो गई। उसके बाद ये 71 और 73, ये एक पेयर हो गई। 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 पेयर तो है 1 से लेकर 100 के बीच में। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर की कितनी पेयर है? तो देयर आर ओनली, ओके, सो देयर आर 8 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। तो यहां कहा गया है कि 1 and 100 के बीच में 8 प्राइम नंबर है। फाइंड आउट name the prime number given in 7. There are 8 pair of twin prime number. 8 pair. Let's find out. 8 pair. Yes, 8 pair है।
चलिए मैं पूरी 8 पेयर आपको बताता हूँ। एक हुई 3 5, फिर हुई 5 7 11 13 17 19, ओके 91 19 20 21 ये नहीं हुआ, 23 में 31, देखो 29 और 31, क्योंकि 29 30 31। उसके बाद यहां देखो 41 43, ओके 47 ये नहीं आएगा, फिर 59 और 61, 59 61, ठीक है 59 60 61, ये 71 और 73, ठीक है फिर 79 83 89 17 ये नहीं होगा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 पेयर होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये है टोटल 8 पेयर जो ट्विन प्राइम नंबर की है। तो 1 से लेकर 100 तक ये 8 ट्विन प्राइम नंबर आते हैं। ओके, नाउ फॉर्मिंग नंबर एज डायरेक्ट, नंबर को कैसे बनाना है, फॉर्मिंग द नंबर, नंबर कैसे बनाना है, डायरेक्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे। देखो, इन एनी ग्रेटेस्ट नंबर एवरी डिजिट इज 9। आप दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा नंबर लो, उसमें हर नंबर 9 ही होगा। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, क्योंकि इसमें 1 प्लस करोगे तो 100 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, ये 2 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 5 टाइम 9, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 6 टाइम 9। अब इसमें अगर हम 1 प्लस करते जाएंगे तो ये 2 डिजिट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो जितने भी बड़े डिजिट रहेंगे, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि भाई 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो आंखें बंद करके 4 बार 9 लिख लेना, खत्म, इट्स आंसर। ओके, सो in the particular smallest number the first digit is on left is 1 and the remainder digit are 0। अगर आपसे कहा जाए कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो तो 1, ठीक है। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हम कहेंगे 0, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10,000। अब देखो 10 में से अगर हम 1 कम करें तो भाई ये सिंगल डिजिट रह जाएगा, इसमें अगर हम 1 कम करें तो ये 2 डिजिट ही रह जाएगा, इसमें अगर हम 1 कम करें तो ये 3 डिजिट हो जाएगा, इसमें अगर हम 1 कम करें तो ये 4 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा। समझ में आ रहा है। इसलिए ध्यान में रखना, सबसे छोटा नंबर जिस भी डिजिट का बोले, अगर आपको बोले कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो तो आंख बंद करके 1 लिखना और 4 टाइम्स 0 लगा देना, दैट इज 1 2 3 4 5। ये हो गया 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। समझ में आया। ये समझ में आया नहीं, कमेंट में मुझे बताओ, कमेंट, आपके कमेंट जरूरी है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हमारा कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता ना, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आप वीडियो देख रहे हैं, पर हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल हो सकता है कमेंट के थ्रू। तो कमेंट में बताओ हमें कि आप हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट ओनली वंस, राइट द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखो, टू फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट ओनली वंस, मतलब जितने भी नंबर दिए हैं उसका एक ही बार यूज करना है और सबसे बड़ा नंबर निकालना, राइट द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की बारी आती है तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर और फिर लिखते हैं सबसे छोटा नंबर। अगर हम ऐसा करें तो सबसे बड़ा नंबर बन जाता है। समझ में आया, क्या बन जाता है, सबसे बड़ा नंबर बन जाता है। ओके, और अगर इसी को सबसे छोटा नंबर बनाने बोले तो सबसे छोटा वाला नंबर पहले,
फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा नंबर। तो ये हो गया सबसे छोटा नंबर। देखो ये 9000 की सीरीज है और ये 3000 की सीरीज है, तो इस नंबर देख के समझ में आ रहा है कि 9000 सबसे बड़ा नंबर है, 3000 बहुत छोटा नंबर है। अंडरस्टैंड? अब यहां पर बारी आती है जीरो की। सब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर जैसे मान लो अगर यहां पर एक और नंबर होता जीरो, तो ये नंबर क्या हो जाता? 53890। इन पांचों डिजिट को मिलाकर एक ही बार यूज करना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 9 को सबसे पहले लिखता मैं, 8 5 3 और 0 को लास्ट में लगा था, तो अब ये सबसे बिगेस्ट नंबर बनता, बड़ा नंबर बनता। इसी को अगर मुझे स्मॉल नंबर लिखना है तो मैं क्या करता, सबसे पहले हम 3 को लिखते, उसके बाद सेकेंड प्लेस पे 0 को लिखेंगे, फिर 5 को, 8 को और 9 को। तो ध्यान में रखिए, जब भी आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है और वो डिजिट आपको दिए हुए और वो डिजिट में अगर 0 दिया हुआ है तो 0 हमेशा यहां पर रहेगी, मतलब शुरुआत में सेकंड नंबर पर रहेगी, शुरुआत में सेकंड नंबर पर रहेंगे। ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर हमें सबसे छोटा नंबर बना तो आप कहेंगे 0 तो सबसे छोटा है सर, उसको आगे लगा लो, 3 5 8 9। तो भाई ये नंबर क्या हुआ, यूनिट टेंस 100,000 10,000। तो क्या आप इस 3 को 30,000 बोलेंगे? नहीं, ये 3,589 हो गया। मतलब इस 0 को आप पहले लगाने से इस नंबर की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, वैल्यू उतनी की उतनी है, वैल्यू उतनी की उतनी है। मतलब ये जो 0 हटा भी दोगे तो भी ये 4 डिजिट में भी उतना ही रहेगा, 0 लगा भी लोगे तो भी उतना रहेगा। मतलब 0 हटाने से या 0 लगाने से इसकी कोई वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी देखो, सिंपल सी बात है, अगर बड़ा नंबर करना है और 0 दिया गया तो 0 को सबसे लास्ट में लेके जाओ, और छोटा नंबर बनाना है और 0 दिया तो 0 को स्टार्टिंग से सेकंड नंबर की प्लेस में रखो। यहां पर भी देखो 0 है तो 0 को सेकंड नंबर की प्लेस में रखा गया। अंडरस्टैंड? टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय रिपीटिंग द गिवन डिजिट। अगर आपको रिपीटर, जैसे मान लो द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, मान लो इन तीन नंबर का यूज करके आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे भाई, यहां पर कितने 5 डिजिट हमें चाहिए और यहां पर 3 ही दिए हुए हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ही रिपीट करना है। तो 5 को 5 5 5 3 टाइम रिपीट कर दिया, फिर 3 और 0 लगा दिया, तो ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन गया। समझ में आया? उसी तरह अगर कहा गया कि ये 3 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाओ, तो सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करना और उसको ही ज्यादा लिखना। तो जैसे 2 को हमने 3 टाइम ले लिया, बाकी नंबर को हमने एक टाइम ले लिया, तो ये बन गया सबसे छोटा नंबर। अंडरस्टैंड? उसके बाद देयर आर 10 वन डिजिट नंबर 0 to 9। 0 से लेके 9 तक के 10 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर ऐसे हैं हमारे मैथ्स में जो 1 डिजिट के होते हैं। ठीक है, अब हम 2 डिजिट की बात करें तो 10 से लेके 99 तक, 10 से 2 डिजिट शुरू होते हैं और 99 में 2 डिजिट जाके खत्म हो जाते हैं। तो 10 से लेकर 99 तक टोटल 92 डिजिट नंबर है। समझ में आया? वैसे ही 100 से 3 डिजिट शुरू होता है और 999 पे 3 डिजिट खत्म हो जाता है। तो 100 से लेकर 999 तक टोटल 900 3 डिजिट नंबर है। वैसे ही 1000 से 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है और 9999 पर जाकर एंड होता है। तो इसके बीच टोटल 9000 4 डिजिट नंबर होते हैं। समझ में आया? देखो, अब अगर आपको पूछे कि बताओ भाई यूनिट टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और 9 लाख 99,999, नहीं, यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो हम लिखते हैं 99,99,999। ये सबसे छोटा 7 डिजिट का नंबर और ये सबसे बड़ा 7 डिजिट का नंबर, तो इनके बीच में 7 डिजिट वाले नंबर कितने आते हैं? तो बताओ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो यहां पर 999 है तो यहां पर भी 9 आएगा। ठीक है,
कितने है 9 और कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख, 90 लाख ऐसे नंबर होंगे जो 10 लाख से 99 लाख 99,999 के बीच में आते हैं, जो कि 7 डिजिट वाले होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का नंबर निकाल सकते हैं इस नंबर से इस नंबर के बीच में, क्योंकि हमें पैटर्न पता चल गया 90, 900, 9,000, 9 लाख, 90 लाख, 9 करोड़, 90 करोड़। समझ में आया? यस। उसके बाद देखो, इफ वी कंसिडर नंबर फ्रॉम 1 to 100, द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 ऑक्यूर एज फॉलोज। अगर हम 1 से लेकर 100 की बात करते हैं तो 1 से लेकर 100 तक के कौन सा नंबर कितनी बार आता है, चलो देखते हैं। 1 से 100 के बीच में 0 11 टाइम आता है। 1 से 100 के बीच में 1 21 टाइम आता है, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर। उसके बाद जितने भी नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे 1 से लेकर 100 की गिनती में 20-20 बार ही आते हैं। 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार, 6 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, 8 भी 20 बार, 9 भी 20 बार। अंडरस्टैंड? ये सिंपल है, बस आपको याद क्या रखना है भाई, 0 11 टाइम, 1 21 टाइम और बाकी सारे के सारे नंबर 20 टाइम, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया, भाई क्या क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन पूछा कि बताइए फाइ 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आता है, तो आपको याद रखना है 20 टाइम। इट्स वेरी इजी। अगर आपको बोले 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आता है, तो हमने पढ़ा है भाई 21 बार आता है। याद रखना बहुत आसान है, 0 और 1 को याद रखो भाई, 0 11 टाइम, 1 21 टाइम, उसके बाद सारे के सारे जितने भी नंबर है वो 20 टाइम, बस दैट्स इट, बात खत्म। 7, इफ वी कंसिडर नंबर फ्रॉम 10 to 19, इफ वी कंसिडर नंबर फ्रॉम 10 to 99, जब हम 10 से लेकर 99 तक के नंबर की बात करते हैं, दैट इज 2 डिजिट नंबर, द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 रिकर एज फॉलोज। देखो डिजिट 0 जो होता है ये 9 टाइम आता है। ठीक है, अभी हमने यहां पे बात क्या किया, 1 से लेकर 100 तक की बात की, 1 से लेकर 100 तक की बात की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि बताइए 0 जो है 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितने बार आता है, तब 0 जो होगा ये 9 टाइम आएगा, और 1 से लेकर 9 तक जितने भी बचे नंबर है वो 19 टाइम तक आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। ऊपर वाली बात क्या है, अगर 1 से लेकर 100 तक नंबर हम देते हैं तो 0 11 बार आएगा, 1 21 बार आएगा और बाकी सारे नंबर 20-20 बार आएंगे। वैसे ही अगर बात हुई 90 से 99 के बीच में, तो 0 9 टाइम आएगा और बाकी हर एक नंबर 19-19-19 बार आएगा। ओके, उसके बाद 0 को क्या कहा गया भाई, 0 एक यूनिक नंबर है। 0 ना तो ये ऑड नंबर है और ना ही ये इवन नंबर है। 0 को ना ऑड की सीरीज में रखा गया है ना इवन की सीरीज में रखा गया है। उसके बाद प्राइम नंबर हमने पढ़ा है, प्राइम नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, प्राइम और कंपोजिट, जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ है। जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी नंबर जिनको खुद किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहां पर जो हमने टेबल देखी थी भाई, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ये वाले, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। पर जैसे 1 हो गया, ठीक है 1, उसके बाद हो गया 4 6 8 9 10। अब ये जो बचे नंबर है जो प्राइम नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंपोजिट। इन्हें क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। साथ में जो 1 है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। 1 एक तरह का यूनिक नंबर हम कह सकते हैं, 1 को ना प्राइम कहेंगे और ना ही कंपोजिट। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नाइदर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कोई कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है आपके बुक में कुछ, कि भाई ये जो हम एक्सरसाइज पढ़ने जाने वाले इसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। अब ये जो वीडियो लेक्चर है ये काफी लंबा हो चुका, लगभग 40 मिनट्स का हो चुका है, इंट्रोडक्शन ही 40 मिनट का हुआ है। आई होप दैट कि इस वीडियो को आपने यहाँ तक पूरा देखा है।
अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है बच्चों, मैंने कहा था कि भाई जो प्रैक्टिस सेट है वो भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, पर सॉरी फॉर दैट, वीडियो काफी लंबा हो चुका है और इसी में अगर मैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करूंगा तो ये और लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो कांग्रेचुलेशन, आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने सारे फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी नवोदय के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।